तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी किसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ओके, जैसे कि आपको कोई भी संख्या दे दिया रहेगा और आपको पूछे कि भैया अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया हम पहले जान लेते हैं ये होता क्या है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। चूँकि यहाँ पर अभाज्य आया तो पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं भैया प्राइम नंबर इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे इसका परिभाषा, डेफिनेशन, है ना। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि भैया ये पढ़कर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो देखिए कहता है वो ऐसा संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी कि एक और स्वयं के पहाड़ा में ही कटे। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो, पहले में क्या आया, दो आया। दो ऐसा संख्या है जो एक के पहाड़ा में और स्वयं के पहाड़ा में कटेगा। ठीक है, एक के पहाड़ा में दो आएगा, फिर दो के पहाड़ा में दो आएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। ठीक है, फिर तीन इसी प्रकार दोस्तों, तीन क्या है, एक के पहाड़ा में कटेगा और तीन के पहाड़ा में ही कटेगा, यानी कि एक के पहाड़ा में कटेगा और स्वयं के पहाड़ा में कटेगा। ठीक है, तभी तो बोलेंगे ना अभाज्य संख्या। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पाँच क्या है, अभाज्य संख्या। 11, 7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 इत्यादि, यानी कि भैया ये आते ही रहेगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार डॉट 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 के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है ना, यानी कि ये आते ही रहेगा। ओके, तो भैया हम जान लिए अभाज्य संख्या। अब बात है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड मतलब जैसे कि भैया कोई भी संख्या का हम गुणा के रूप में खंड करेंगे उसी को बोलेंगे गुणनखंड। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ चार, चार को लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, ऐसा संख्या लिए जो गुणा करके हम क्या किए, खंड के रूप में लिख दिए। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 ले लिया मैंने, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे भैया, गुणनखंड। ठीक है, गुणा के रूप में लिख देना। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड यानी कि इस प्रकार के संख्या से हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कोई भी संख्या को तोड़ के लिख देंगे, उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए भैया हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में है 120, तो भैया हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक नंबर देके 120। ठीक है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, देखिए वो उसको 120 से यहाँ पर लिख लीजिएगा हल। ठीक है, हल लिख देना है, तो 120 है तो 120 लिख देंगे भैया। इधर से एक डंडा डाल देंगे, इधर से एक डंडा डाल देंगे, ख़त्म बात। अब देखिए सबसे छोटा संख्या से हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या क्या है, 2 है। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। ठीक है, ओके, तो चूंकि हमको लास्ट में मिला है 0, जब भी आपको लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 से विभाजित होता है। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि 3 से विभाजित होने वाले संख्या को कैसे पता लगाएं भैया, तो वो क्या होता है, सब संख्या को जोड़ देना है। जैसे कि 120 है तो 0, 2 और 1, 3 हो जाएगा टोटल जोड़ने से, तो ये हो जाएगा 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो चूंकि हमको सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 2 है, तो 2 से पहले विभाजित करेंगे। ठीक है, तो भैया चलिए 2 से हम भाग देते हैं 120 को, तो मिलेगा 2 छक 12। ठीक है, इस प्रकार देखिए 120 है ना, तो 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, 0 है तो 0 उतर जाएगा, तो 60 लिख सकते हैं, तो लिख दिया भैया। ठीक है, फिर एक डंडा डालेंगे इधर से, अब 60 को भी उसी प्रकार करेंगे, है ना, 2 तिया 6, 0 है तो 0। ठीक, 2 से जाएगा, फिर 0 आ गया तो 0 2 से जाएगा, है ना, तो इधर फिर डंडा डालेंगे, 2 कम 2, 2 बचे 10। ठीक है, अब देखिए हमारे 5 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 नहीं है, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो 5 और 1 क्या है, 6, तो 6 3 से विभाजित होता, तो ये भी पूरा संख्या क्या से विभाजित होगा भैया, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 बचे 15,
ठीक है। अब दोस्तों एक संख्या आ गया तो ये सिर्फ 5 से जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक। अब जो बाहर बाहर संख्या आया ना दोस्तों, सबको क्या करेंगे हम गुणा के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब लिख दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना है 3 गुना 5, और 1 गुना करने से 1 ही आ जाएगा, तो उस 1 को हम नहीं गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 2 2 2 सब 3 गो है ना, तो हम क्या करेंगे 2 का पावर 3 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर 4 रहता तो 4 लिख देते, ठीक, गुना 3 है तो 3 गुना 5, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, ठीक, इसी प्रकार 156 का करते हैं। चलिए भैया, तो हम साइड में बना लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर भैया 156, इधर से डंडा डालेंगे, इधर से डंडा डालेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 आने पर क्या होता है, 2 से विभाजित होता है, और सबसे छोटा हमको लेना है, तो 2 सबसे छोटा है ना, तो 2 से विभाजित होगा, तो 2 2 सते 14, फिर बच्चा 1, 2 अठे 16, है ना, फिर 8 आ गया, तो 8 2 से विभाजित होता है, तो 2 तिया 6, 2 9 18, ठीक है। अब 2 के पहाड़ा में नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं है ना, तो 3 का पहाड़ा में देखेंगे। चलिए सब संख्या को जोड़ देते हैं, और 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, और 12 3 से विभाजित होता है, ठीक है, तो 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, 3 6 3 तिया 9, ठीक है। अब 13 आ गया, 13 एक ऐसा संख्या है जो 13 से ही विभाजित होगा, ठीक है, आ गया ये। तो और एक तो आ गया, तो हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या, या बाहर बाहर में संख्या को गुणा कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। 2 कितना है 2 है, 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये अभाज्य गुणनखंड निकालने आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका बना देना, ठीक है, और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको बनाना है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया, ठीक है, गुणनखंड क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मार देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।